BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा छठी कक्षा में हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स अर्थात चुंबक द्वारा मनोरंजन। और यह है आपका पाठ 15वां। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, पाठ का नाम ही है मनोरंजन, वो भी चुंबक द्वारा। तो सबसे पहले हम चुंबक के बारे में जानेंगे और उस चुंबक से संबंधित हमारी आज की जो चर्चा होगी वह है पहले चुंबक क्या है, फिर उसका चुंबकत्व क्या किसे कहते हैं, यानी उसके अंदर जो बल है, और फिर चुंबक की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। फिर विद्युत चुंबक यानी विद्युत द्वारा चुंबक कैसे बनता है वह जानेंगे। फिर चुंबक द्वारा सूची चुंबक कैसे बनाया जाता है और सूची चुंबक के गुणधर्म से हम कौन कौन से उपकरण मशीन देखे हैं। उसके बाद चुंबकत्व की रक्षा कैसे की जा सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मतलब हमारी चर्चा होगी मैग्नेट पर, फिर मैग्नेटिज्म पर होगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, प्रोटेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, इन घटकों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले जाने चुंबक पर आधारित कुछ ऐसे वस्तुओं उपकरणों पर जो हमने आसपास देखा होगा। और यह है एक पिन होल्डर। पिन रखने का एक बक्सा है जिसमें खासियत क्या है, पिन तो अंदर है और कुछ पिन ऊपर की तरफ हमेशा दिखाई देता है, निकला हुआ, चिपका हुआ। तो ये ऊपर कैसे आ जाता है? सब पिन नीचे हम बॉक्स को जैसे ही हिलाते हैं तो वो ऊपर की तरफ कुछ पिन आ जाते हैं। तो पिन होल्डर में ऐसा कौन सा जादू होता है? वैसे ये एक दूसरे प्रकार का पिन कप है जिसमें हम इसको उल्टा सीधा कैसा भी करें, इसमें से पिन नीचे गिरता नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं गिरता है। तो ये भी एक पिन होल्डर है। और अगर आपने स्पीकर कभी देखा हो आपके घर में बच्चों, स्पीकर बॉक्स में या डीजे में कभी खुला स्पीकर आपने देखा हो, तो उसके अंदर भी एक जादुई चीज़ होती है जिसके कारण ये पर्दा बहुत कांपता है, हिलता डुलता है और आवाज़ या ध्वनि हमें सुनाई देती है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? जो कि लाउड स्पीकर में भी है, पिन होल्डर में भी है। पिन होल्डर को उल्टा करने पर भी पिन नीचे नहीं गिरता है। कौन उसको रोक कर रखता है? वह है चुंबक, मैग्नेट। तो इन तीनों वस्तुओं में
चुंबक होता है। और कहाँ कहाँ चुंबक आपने देखा होगा? तो आपने कभी कबाड़ को ध्यान से देखा होगा, तो वो अपने आप बंद होता है। हम दरवाज़ा जैसे ही सटाते हैं वो फट से बंद हो जाता है और अपने आप हवा से खुलेगा नहीं, जोर लगाते हैं तो खुल जाता है। इसका मतलब वहाँ कोई खींचने वाला कोई पदार्थ है। तो चुंबक की वहाँ लॉकर कुंडी लगी होती है जो कि खींचता है कपाट में, अलमारी में, दरवाजे को हवा से फड़फड़ाने से, खुलने बंद होने से वह रोकता है। फ्रिज में भी आपने देखा होगा, फ्रिज को जैसे ही बंद करते हैं, थोड़ा पास ले जाते हैं फ्रिज के पास दरवाजे को उसके, तो खींच लेता है और चिपक जाता है, अपने आप नहीं खुलता है। तो कोई न कोई है जो उसे रोक कर रखता है, तो वह पदार्थ है चुंबक। अलग अलग आकार प्रकार का चुंबक उसमें लगा होता है ताकि दरवाजे में आसानी से फिट हो सके और अपने आप दरवाज़ा खुलने से रुक जाए। तो चुंबक ये पदार्थ सामान्य तौर पर जो प्रकृति में मिलता है वो पत्थर नुमा, चट्टान नुमा होता है और फिर हम उसे अलग अलग धातु, मिश्र धातुओं से विशेष आकार का भी बनाया जाता है कारखानों में, उद्योग के लिए। तो चुंबक को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे पदार्थ को हम चुंबक कहेंगे? तो वह पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल जैसे चुंबकीय धातुओं को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है, ऐसे पदार्थ को चुंबक कहते हैं। और इस खींचने वाली इस गुण को, ताकत को, बल को ही उसका चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व अधिक है मतलब उसका बल अधिक है, चुंबकत्व कम है तो उसका बल कम है, आकर्षित करने का बल कम हो जाता है। तो चुंबक किन पदार्थों से बनता है? तो चुंबक सामान्य तौर पर लोहा, निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कोबाल्ट के मिश्र धातुओं से बनता है। अकेले नहीं, अकेले लोहा से भी बन सकता है, अकेले निकल से भी बनता है, लेकिन एल्यूमिनियम से नहीं बनता है। मिश्र धातुओं मिक्स करके, मिलाकर इन धातुओं से चुंबक बनाया जाता है। जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल, इनसे मिलाकर मजबूत चुंबक बनाया जाता है। उसी प्रकार लोहा, निकेल, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम मिलाकर और भी मजबूत चुंबक बनाया जाता है, कठोर चुंबक बनाया जाता है। एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, अल्निको मिश्र धातु से भी चुंबक बनाया जाता है। मतलब मिश्र धातुओं से 3-4 धातु ये जो दिख रहे हैं, इनको मिला जुला कर चुंबक बनाया जाता है। तो चुंबक के बारे में देखते हैं। यह एक छड़ चुंबक है, छड़ की तरह दिखने वाला एक चुंबक है। इसमें 2 रंग दिखाई दे रहा है, इसे ध्रुवों का रंग कहते हैं। तो चुंबक के सिरों को चुंबक का ध्रुव कहते हैं। इसके जो बॉर्डर है, किनारा है, दोनों सिरा है, उसे हम ध्रुव कहते हैं, चुंबक का ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आकृति में। पहला है उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल उसका नाम है, जिसे N अक्षर से दर्शाते हैं। सामान्य तौर पर चुंबक में उसे लाल रंग से दर्शाया जाता है ताकि हम पहचान सकें। दूसरा सिरा है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, जिसे S अक्षर से लिखा रहता है और नीले रंग में दर्शाया जाता है। तो इसका नाम N और S क्यों है, तो ये हम बाद में जानेंगे। चुंबक अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, केवल इसी आकार का नहीं होता है, अलग अलग आकार के आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं। घोड़े की नाल जैसा नाल चुंबक होता है और उस अलग अलग आकार प्रकार के चुंबक सुविधानुसार और उपयोग अनुसार बनाए जाते हैं। चुंबक की विशेषता हम देखेंगे। किसी भी चुंबक की
खास विशेषता क्या है वही हमें अध्ययन करना है, जानना है, समझना है और मनोरंजन द्वारा यानी हम कृति करते हुए इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान देते हैं। तो यह एक चुंबक है, यह दूसरा चुंबक है, यह तीसरा चुंबक है। इसको किसी भी तरह से रखा गया है। क्या करते हैं, इसे हम स्वतंत्र रूप से हवा में लटकाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे लटकेगा? आधार पे हम धागा बांधते हैं और उन धागे के दूसरे सिरे पर चुंबक को बांधकर लटका देते हैं। कैसे भी हमने लटका दिया उसको, उसका कौन सा ध्रुव किस तरफ है हमें नहीं पता है, हमने इसको लटका दिया और लटकाने के बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं तो यह तीनों चुंबक एक विशेष स्थिति में खड़ा हो गया। यानी तीनों का उत्तरी ध्रुव एक तरफ, दक्षिणी ध्रुव एक तरफ दिखाई दे रहा है समान रूप से। तो हमने एन नाम किसको दिया है? तो चुंबक का जो सिरा, जो ध्रुव पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर है उसे नॉर्थ पोल का कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव एन से दर्शाते हैं। और जो सिरा उसके विपरीत है, दक्षिणी ध्रुव की ओर है, उसे हम एस अक्षर से दर्शाते हैं। तो ये एन और एस हमारे पृथ्वी के ध्रुवों के अनुसार उसका नाम दिया गया है। तो उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव एन अक्षर और दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव एस अक्षर लिखा है। तो लाल रंग में उत्तरी ध्रुव है, नीले रंग में दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर कभी कभी अलग अलग चुंबक पे अलग रंग भी दे दिया जाता है। तो हमें पहली विशेषता क्या मिली कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। ये पहली विशेषता मिली। चलिए आगे, कोई भी चुंबक ले हम अगर और उसके आसपास कोई चुंबकीय पदार्थ ले जाए, हम यहाँ पिन रखे हैं, आलपिन, पिन, टाचनी, कुछ भी। अब इसके पास हम चुंबक को अगर ले जाते हैं तो चुंबक का गुणधर्म है कि वह चुंबकीय पदार्थ को खींच लेगा। तो देखा कि सभी पिन को चुंबक ने खींच लिया, लेकिन खास बात क्या है? दूसरा चुंबक लेते हैं, उसे भी ले जाते हैं। तो यहां पर भी कुछ विशेष बात दिखाई दे रही है। क्या? तो हमें एक विशेषता दिखाई दे रही है कि जो उसका सिरा है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों चुंबक का, उस पर ही सारे चुंबकीय पदार्थ चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे उसके बीच में आएंगे वहां पर पदार्थ चिपका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि चुंबक का जो चुंबकत्व गुण है, बल है, ताकत है, वह उसके दोनों सिरे, दोनों ध्रुवों पर ही केंद्रित होता है अधिकतर। बीच में चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। तो यह चुंबक की दूसरी विशेषता थी कि चुंबक का जो बल है वह उसके ध्रुवों पर केंद्रित होता है ना जादू की बात। चलिए हम अब कुछ अन्य बात देखते हैं कि एक चुंबक है और जैसा कि हमने अभी बताया चुंबक के दो सिरे हैं, दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ एंड साउथ। क्या हम इसको अलग कर सकते हैं तोड़कर? चलिए मैं इसको काटता हूँ तो क्या ये ध्रुव अलग हो गए? क्या चुंबक में अब एक ही ध्रुव बचा? क्या चुंबक के एक ही तरफ चुंबकीय पदार्थ चिपकेगा? ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हम चुंबक को तोड़ते हैं, चुंबक क्या करता है? टूटते ही वहाँ पर एक विपरीत ध्रुव बन जाता है। अगर उत्तरी सिरा अलग हुआ है उत्तरी तरफ, तो दक्षिणी सिरा बन जाता है उस टुकड़े में, और जिसका दक्षिणी सिरा अलग हुआ था उसमें उत्तरी ध्रुव बन जाता है। यानी एक चुंबक से दो नया चुंबक बन गया।
अब इस चुंबक को तोड़े दोनों को, तो क्या अलग अलग उसका ध्रुव अलग हो गया? नहीं, यहाँ पर भी 4 नया चुंबक बन गया। 1 से 2, 2 से 4 बन गया। तो चुंबक को हम कितना भी कोशिश करें उसके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। उसको हम 2 भाग करते हैं तो 2 नया चुंबक बन जाता है। इसका मतलब नया ध्रुव बन जाता है। तो इसलिए चुंबक के दोनों ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। वो ध्रुव चुंबक में हमेशा साथ में ही रहेंगे। कितनी मजेदार बात है। अगला देखते हैं कि यह एक चुंबक है और यह एक चुंबकीय पदार्थ है। कोई कील है, स्क्रू है, पिन है, लोहे की पट्टी, कुछ भी है। क्या खास बात है? अगर हम इस कील्स को चुंबकीय पदार्थ पिन के पास ले जाएं तो पिन में कोई हलचल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिन को हमने उलट दिया तो भी पिन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई गुण ही नहीं कि जो पिन को खींच सके। लेकिन अगर हम कील के एक सिरे पर चुंबक लगाएं तो लगाते ही क्या होगा? पिन जो है खींचा चला जाएगा कील के पास। जादू हो गया, पावर आ गया उस कील में। फिर से देखते हैं। जैसे ही चुंबक कील से लगता है, कील में चुंबकीय गुण आ जाता है। दूर हटने पर तो गिर गया, चुंबकीय गुण खत्म हो गया कील का। तो क्या देखा हमने कि चुंबक के समीप जब कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं या चुंबकीय पदार्थ के समीप कोई चुंबक लाते हैं तो उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो इसे कहते हैं प्रेरित चुंबकत्व। कौन सा चुंबकत्व? प्रेरित चुंबकत्व। और यही हमारा कितवा गुणधर्म हुआ? चौथा गुण, चौथी विशेषता है प्रेरित चुंबक। प्रेरणा के कारण, किसी चुंबक के कारण उसमें गुण आया, इसलिए प्रेरित चुंबकत्व कहलाता है। अगली विशेषता हम देखेंगे। यह एक चुंबक है। अब हम देखते हैं कि किसी दूसरे चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, धागा बांधकर, जैसा कि हमने देखा, ये लटका दिया कि ये घूम सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक इस तरह लटकाए हुआ चुंबक के पास अब हम क्या करते हैं? एक दूसरा चुंबक ले जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, चुंबक का दक्षिणी S और लटकाया हुआ चुंबक का S सामने सामने है। हम लेके जाते हैं, दोनों S सजाती हैं, एक जैसा है। तो क्या हो रहा है? तो वह दूर भाग रहा है। दोनों S सामने सामने है, पास पास है, तो लटकता हुआ चुंबक दूर से रख गया। अगर हम और उसको पास ले जाएं तो समान जो ध्रुव हैं उनमें आकर्षण नहीं है, वो प्रतिकर्षण है, ढकेल रहे हैं एक दूसरे। और आगे ले जाएं जबरदस्ती तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया हुआ चुंबक घूम जाता है और घूमकर दूसरा जो ध्रुव है वो उसके पास आ जाता है। अब क्या होगा? अब उसके पास ले जाते ही वो तुरंत उसके पास आकर्षित हो जाता है। तो नॉर्थ और साउथ विपरीत ध्रुव आने पर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो असमान या विजातीय ध्रुव होंगे, अलग अलग ध्रुव होंगे, तो उनमें आकर्षण होता है चुंबक में, और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ये हमने अभी
देखा। चलिए आगे देखते हैं। यह एक चुंबक, स्थायी चुंबक है और कुछ पिन है टेस्टिंग के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ कील या धातु की छड़ या पट्टी लेते हैं, चुंबक को उसके किनारे पर रखते हैं और क्या करेंगे, उसको रगड़ेंगे इस तरह से और उठा लेंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर पहले वाले सिरे पर रखेंगे, फिर रगड़ कर ले जाएंगे और उठा लेंगे। ऐसा 3-4 बार 5 बार करने पर क्या होगा, आप बता सकते हैं? कौन सा जादू चमत्कार होगा? तो हम चेक करते हैं कि आखिर क्या चमत्कार हुआ। तो हम इस कील को ले जाते हैं पिन के पास, देखते हैं कुछ होता है क्या। तो पिन क्या करता, चिपक जाता है चुंबक को, चुंबक नहीं कील को। तो कील में तो कोई चुंबक पदार्थ था ही नहीं, कोई चुंबकीय गुणधर्म था ही नहीं, चुंबकत्व तो नहीं था उसमें। चुंबकीय पदार्थ है लेकिन उसमें चुंबक ताकत बल नहीं था। ये कहाँ से आ गया, पिन को कैसे खींच लिया? इसका मतलब हुआ कि चुंबक को अगर हम चुंबकीय पदार्थ पर घिसें, रगड़ें, उसको एक दिशा में रगड़ें, तो उसमें, उस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक द्वारा घिसकर उनमें चुंबकत्व का निर्माण किया जा सकता है। और एक तरीका है, बीच से हम 2 चुंबक द्वारा घर्षण करके भी चुंबकत्व का निर्माण कर सकते हैं। एक चुंबक से भी हो सकता है, 2 चुंबक से भी हो सकता है। लेकिन कैसे रगड़ना है, बीच से शुरू करना है और दोनों विपरीत ध्रुवों को रखना है। एक उत्तरी एक दक्षिणी ध्रुव बीच में रखिए, समान ध्रुव को नहीं रखना है। और इस तरह घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो भी इस कील में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। आ गया। फर्क क्या है दोनों में? तो जो पहले एक चुंबक से बनाया उससे जो चुंबक बनता है एक चुंबक को घिसकर, वो थोड़ा कमजोर होता है, और 2 चुंबक वाला जो होता है वो थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन दोनों प्रकार से जो बना हुआ चुंबक है वह बहुत अधिक क्षमता वाला नहीं होता है और बहुत ज़्यादा तिकता नहीं है। थोड़े दिन में वह चुंबकत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। आप चाहें तो घर पर इसे कर देख सकते हैं। तो ये रहा चुंबक द्वारा मनोरंजन। कुछ और मनोरंजन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं प्लास्टिक का, कांच का, उसमें पानी भरते हैं। मज़ेदार मनोरंजन है, पानी से भरा हुआ बर्तन है ये। अब क्या करते हैं, प्लास्टिक की पट्टी लेते हैं, पुट्ठा प्लास्टिक, गत्ता का टुकड़ा, और सुई लेते हैं जिसको हमने चुंबक से रगड़ के, घिस के चुंबकत्व वाला सुई बना दिया है, चुंबकित सुई। अगर इस सुई को पानी में डालें तो डूब जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पुट्ठे या प्लास्टिक पर उसको चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद क्या करेंगे, उसको पानी पर इस तरह छोड़ देते हैं। अब वह डूबेगा नहीं क्योंकि प्लास्टिक डूबने नहीं देगा। और उसको अगर हम छोड़ दें ऐसे ही पानी में, तो हम ध्यान से देखें, वह घूम कर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। कई बार घुमाने पर भी वो उसी स्थान पे आके उसी पोजीशन में रुक जाता है ना। मनोरंजन एक तो हमने देखा ना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। वही यहाँ पर सुई भी वही काम करती है। तो उत्तर दक्षिण दिशा इससे हमें पता चल जाता है, तो पूर्व पश्चिम भी पता चल जाता है। और इस गुणधर्म को कहते हैं सूची चुंबक, मैग्नेटिक नीडल। जब हम ऐसा कोई उपकरण देखते हैं तो वहाँ पर सुई नुमा एक चुंबक है जो दिशा दर्शाता है, सूची चुंबक कहलाता है। और सूची चुंबक के गुणधर्म से हम दिशा दर्शक, दिग्दर्शक, कंपास का निर्माण करते हैं और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं।
सूची चुंबक को पानी बर्तन वाला हम कहीं भी ले नहीं जा सकते उठाकर, लेकिन उसी गुणधर्म पर आधारित ये यंत्र बनाया है दिशा दर्शक सूची चुंबक। इसे दिशा दर्शक यंत्र कहते हैं। यह बराबर दिशा दर्शाता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बराबर उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाता है। तो ये एक मनोरंजन देखा। अब हम देखते हैं चुंबकीय गुण कितनी दूर तक जाता है, किसके आर पार तक जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की भेदन क्षमता देखेंगे। ये आप मनोरंजन करेंगे, आप घर पर कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार जादुई प्रयोग है, जादू लगेगा। एक पुट्ठा लीजिए, अपने नोटबुक का पुट्ठा रखिए, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चुंबक रखते हैं और कुछ पिन लेते हैं। तो कुछ पिन है, चुंबक को पुट्ठे पे लगाते हैं और फिर चुंबक सहित पुट्ठे को पिन के पास ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पिन जो है पुट्ठे के दूसरी ओर चिपक गया। जादू हो गया। जादू कैसे? क्योंकि पुट्ठा में तो कोई चुंबक है ही नहीं। इसका मतलब चुंबकीय जो बल है, ताकत है, वो पुट्ठे के आर पार, प्लास्टिक के आर पार चला गया। और अगर हम ऊपर से चुंबक को सरकाते हैं तो नीचे पिन भी सरकता है। ऐसे लगेगा कि जादू हो रहा है। पिन आखिर सरक कैसे रहा है अगर हम चुंबक किसी को न दिखाएं? तो जादू ही लगेगा कि चुंबक का जादू। इस तरह से हम देखेंगे, चुंबक को सरकाएंगे तो पिन भी सरकता हुआ दिखाई देता है। जादुई चमत्कार ही है। इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की भेदन क्षमता, यानी वह किस क्षेत्र को भेद सकता है, आर पार जा सकता है। तो पुट्ठे, प्लास्टिक और पानी में से आर पार निकल जाता है। बहुत मजेदार, आप यह कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक सिंपल सा प्रयोग, विद्युत द्वारा कैसे चुंबक बनाया जा सकता है। इसे हम अपने बड़े या शिक्षक, माता पिता, बड़े लोगों के संगत में यह प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बातें ध्यान से देखेंगे। यह सेल आपके घरों में होता है, देखा होगा, टॉर्च में, रेडियो में। क्या करेंगे, एक सेल लेते हैं, एक कील लेते हैं, चुंबकीय पदार्थ लेते हैं। उस कील के ऊपर हम प्लास्टिक का जो आवरण युक्त तार होता है ना, जिसके अंदर तांबा होता है, वायर होता है सिंगल, तो पिन लेते हैं, कील लेते हैं। पिन किस लिए? तो टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए। अब क्या करेंगे हम, यह एक फ्यूज है, की है, कुंजी है, जिसे हम स्विच कहते हैं, स्विच बटन। तो हम क्या करते हैं, चुंबक बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे? तो सेल के एक सिरे से तार को जोड़ते हैं, फिर हम देखिए कील के ऊपर तार को लपेट रहे हैं। तार को इस तरह लपेटते लपेटते लपेटते, एक के ऊपर एक नहीं जा रहा है, बगल बगल में लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं। और फिर उसका जो आखिरी सिरा आएगा वह सेल के दूसरे सिरे को जोड़ दें। अभी क्या है, तार बीच में से टूटा हुआ है, मतलब बटन है वहाँ। जैसे ही हम बटन को जोड़ेंगे तो सेल की धारा, करंट जो है वो इस तार में से जाने लगेगी। और जैसे ही जुड़ता है, धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है और कील क्या करता है, उस पिन को खींच लेता है। चमत्कार हो गया ये तो धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, कील में चुंबकीय गुणधर्म आ जाता है ना मजेदार। जैसे ही हम बटन हटाएंगे क्या होगा, चुंबकत्व खत्म हो जाता है, पिन गिर जाएगा। जोड़ते ही पिन फिर चिपक जाता है। इसे कहते हैं विद्युत चुंबक।
तो ये रहा विद्युत चुंबक। स्विच हटाते ही बंद करते ही चुंबकीय गुण समाप्त, जोड़ते ही चुंबक बन गया, हटाते ही चुंबक खत्म। तो यह है विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक जो है ये अस्थायी होता है। जब तक धारा प्रवाहित है तब तक वह चुंबक रहता है, धारा रुकने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ जादुई प्रयोग था। अब हम चुंबकत्व की रक्षा कैसे कर सकते हैं, चुंबक के गुण को कैसे बचा सकते हैं। तो सामान्य तौर पर चुंबक को गर्म करने, पटकने, टुकड़े करने से उसका चुंबकत्व नष्ट होता है, चुंबक खराब हो जाता है। तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। कैसे संभालना चाहिए, तो उसके दोनों सिरे पर चुंबक रक्षक लगाना चाहिए। मतलब 2 या 2 से अधिक चुंबक को चुंबक रक्षक द्वारा हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि ये एक चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है, इसके चुंबकत्व की रक्षा करनी है तो हम विपरीत ध्रुवों को आमने सामने रखकर उसके ऊपर एक चुंबक रक्षक, मतलब एक धातु की नरम मुलायम पट्टी है ये नरम लोहे की, उसको लगा देते हैं। इस तरह से रखकर चिपका देते हैं। उसी तरह इसको भी चिपका दिया। इससे क्या होगा, चुंबकत्व गुणधर्म टिका रहेगा। तो चुंबक रक्षक की सहायता से चुंबक की रक्षा की जा सकती है और चुंबक रक्षक को हमेशा विपरीत ध्रुवों पर लगाकर रखते हैं। चलिए, हमने जो भी सीखा बच्चों उस पर आधारित कुछ स्वाध्याय है, आसानी से आप कर लेंगे। पूरा लेसन बच्चों आपने एक साथ देखा है तो कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर हमें देखना चाहिए कुछ कुछ मुद्दों को। उसके बाद अंत में स्वाध्याय को हल करना चाहिए। पहला है, खाली जगह भरना है। किसी दंड चुंबक के बीचों बीच, दंड मतलब अभी हमने देखा ना, बार चुंबक जो है, बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, वही दंड चुंबक के बीचों बीच धागा बांधकर उसे स्टैंड के हुक से लटकाने पर उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की दिशा में ही स्थिर होता है, वह उत्तर ही दर्शाता है। किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष की लंबवत रेखा में 2 स्थानों पर काटकर उसके समान लंबाई वाले टुकड़े बनाने पर कितने चुंबक बनेंगे? 2 जगह काटेंगे हम उसको। जैसे ये एक चुंबक है, उसको हम 2 टुकड़े में 2 बार काटेंगे। कितना चुंबक बना? 3 चुंबक बन गया। तो खाली जगह में 3 दंड चुंबक और कुल कितने ध्रुव बने? हर एक में 2-2 ध्रुव हैं, तो 2-2-2 यानी 6 ध्रुव तैयार होंगे। है ना, आसानी से समझ लिया आपने इसे। अगला देखते हैं। चुंबक के ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, सजातीय या विजातीय। कौन से ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है? हमने देखा था सजातीय, एक समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय अलग अलग ध्रुव होंगे तो आकर्षण होता है। अगला है, चुंबक के समीप कोई चुंबकीय पदार्थ लाने पर उसमें क्या होगा? चुंबक के समीप कोई चुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो उनमें प्रेरित चुंबकत्व का गुणधर्म आ जाता है, यानी वह पदार्थ भी थोड़ी देर के लिए चुंबक जैसा कार्य करता है जब तक चुंबक उसके पास है। अगला है, चुंबक, कोई चुंबक धातु के किसी टुकड़े को आकर्षित करता है तो वह टुकड़ा चुंबक होगा या चुंबकीय पदार्थ होगा। तो चुंबक हो सकता है या लोहे का कोई टुकड़ा हो सकता है। चुंबक चुंबक को भी आकर्षित करता है, लोहे के टुकड़े को भी आकर्षित करता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।